हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चंद्रासन, जय माँ तारा। देखिए, मैं अभी जस्ट दतिया पहुँची हूँ, बगलामुखी के मंदिर। अब यहाँ से हमारी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। देखिए, मैं आप सबको एक बात बता दूँ ना, मैं पलट के भागने वालों या पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उल्टा जो मेरी यात्रा रोकने की कोशिश करेगी ना, उनकी गांड मारने वालों में से हूँ मैं, ये याद रखना। बस ये बात है कि लोग मेरे दिमाग पे लग रहे हैं, इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि वो भगवान से बड़े हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ ना, मैं बगलामुखी चैनल चलाती हूँ। ये मेरी इष्ट है, मैं इनकी साधक हूँ, ठीक है। मैं इनकी साधक हूँ। और जब साधक अपने भगवान के पास आता है ना, तो भगवान सबकी कैसे उल्टी गिनती शुरू करते, बस वो मज़ा देखो। मुझे हमेशा से ना एक बात बुरी लगती है कि जब हम किसी का कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, मैं आपको सच बोलूँ ना, इस पूरे 8 दिन के अंदर ना मेरा कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। झूठ नहीं बोलूँगी। नुकसान मतलब ऐसा कि लोगों ने पूजा करा के अपने पैसे मांगे, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, जो लोग मेरे पास काम करा रहे, उनके साथ फिर से कुछ गलत हो ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है ना, तुम्हारा 1.5 करोड़ का नुकसान करवाएगी विद्या देवी। ये मेरा वादा है, मैं अपनी माँ के पास बैठ के बोल रही हूँ। जितने लोगों ने पूजा का पैसा वापस लिया है, जितने लोगों ने मुझे पागल में गिनती की है, मैं ना हारने वालों में से हूँ, ना पीछे हटने वालों में से हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, क्यों तुम लोग ऐसा कोई चाहते हो कि मेरी यात्रा रुक जाए, मैं यात्रा पे ना जाऊँ, मेरी पूजा पूरी नहीं हो? तुम्हें ऐसा डर क्यों लग रहा है कि तुम्हारे लिए कोई पूजा होने वाली है? बगलामुखी की पूजा हम सर्व दुष्टों के नाश के लिए करते हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कैसे होता है। इस साल भर के अंदर लोगों ने मेरा अकाउंट फ्रीज किया, मुझे परेशान किया। मेरे लड़कियों की शादी करानी चाहे तो उस लड़कों की शादी में पुलिस भेज दिया। बेचारी बच्चियों की शादी नहीं होने दी। अगर पूरी बच्चियों की शादी होती, 50 लोगों की शादी होती, तो 50 दहेज जाता। 40 लड़कियां बिना दहेज के रह गई। 10 ही लड़कियों का मैं कन्यादान कर पाई। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसे सब गलत चीज़ें हुई, अकाउंट फ्रीज हो गया। फिर अचानक से मेरे घर पे ज़बरदस्ती पैसा देने के बाद भी कोर्ट कचहरी का लेटर भेजा गया। नहीं तो आज तक रिकॉर्ड है सर। मैं ये सोच रही हूँ, जब मुझे नशा दिया जा रहा था, ड्रग्स का नशा, तो पुलिस वाले क्या अपनी माँ बहन के साथ माँ चुरा रहे थे या गांड मरवा रहे थे सबके साथ? कहाँ थे उस वक्त मेरे घर के? आपको पता है, उस वक्त मैं खिड़की में बैठे बैठे चिल्लाती रहती थी, कंटिन्यू देखती रहती थी। मेरे सामने से पुलिस की गाड़ियाँ जाती थी और बाकायदा उनको पता था कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कभी आया नहीं। और एक झूठे लेटर की वजह से मेरे घर तक आ गए। ये बात तो मैं मानती हूँ भाई, कि अगर पुलिस ड्रग्स माफिया पकड़ना है सरकार को, तो पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस वालों को पकड़ो, क्योंकि हर बीट का एसीपी डीसीपी इस मामले में जुड़ा रहता है। मैं भाई बोलूँगी, क्योंकि मेरे घर तक गलत चीज़ों के लिए आप आ जा रहे हो ना। मुझे फ़ोन आता है, देखो मैं क्यों चिढ़ती हूँ। अगर कोई कोर्ट कचहरी का लेटर स्पेशल, मैंने पहली बार देखा है कि कोर्ट कचहरी का लेटर स्पेशल मुझे राजस्थान से बाकायदा बंदे को लेके यहाँ भेजा गया। ऐसा तो होता नहीं। रजिस्ट्री आता है, और रजिस्ट्री के बाद अगर पुलिस स्टेशन तक अगर लेटर आया तो पहले उन लोग फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, और एड्रेस किसी और घर का आ रहे किसी और घर पे। अच्छा ना, कैसे ना मुझे फ़ोन, ना मेरा उस पर नंबर लिखा है, ना मेरा प्रॉपरली नाम लिखा है, ना कोई चीज़ें लिखी है, ना कोई केस नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अभी आज भी किसी लेडीज़ से मेरा दिमाग ख़राब किया। वो मुझे एक तो बेशर्मी करती, ऊपर से मुझे कहती है कि मुझे तमीज़ नहीं है बात करने की। उसको शायद एक्चुअली उसकी गलती नहीं, उस नादान को पता ही नहीं है कि वो किससे बात कर रही है। वो विद्या देवी से बात कर रही है, उसको पता नहीं है। उसने ये सोचा, उसने एक बार भी ये डर नहीं रखा कि ये यात्रा पे है, और जो शब्द मैं इसको बोल रही हूँ, वो शब्द का पलटवार वो पूजे से कैसे देगी, उसको पता नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, मैं जहाँ बैठी हूँ ना, पहले मैं यहाँ क्यों आती हूँ पता है आपको? आपको सच बोलूं, मुझे बुरा लग रहा है कि पूरे 9 दिन की नवरात्रि मैं माँ को लेके घूम रही हूँ। और कसम से बोल रही हूँ, मैं पावागढ़ वाली माँ, जिस तरह से मैं गुप्त नवरात्रि का आपका कलश लेके जगह जगह घूम रही हूँ, तो जिसने भी मुझे इस के लिए मजबूर किया ना, जिसने मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की, जिसने मुझे मजबूर किया ना, आप उसको भी ऐसे घुमाते रहना। एक जगह बैठने मत देना, घुमाते रहना। और भी कब तक? पूरे साल, जब तक आने वाली गुप्त नवरात्रि ना आ जाए और आपके मंदिर में मैं आके ठीक से पूजा ना कर लूँ, तब तक जितने लोगों ने हरकत की उनको घुमाते रहना, गोल 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 घुमाते रहना, रुकने मत देना। मैं बगलामुखी मंदिर आई हूँ। आप सोचो, अच्छा हुआ पावागढ़ से बगलामुखी मंदिर इतना दूर है। अगर मेरे बीच में खाटू श्याम का मंदिर नहीं होता तो मैं क्या करती, कहाँ जाती मैं?
या तो मुझे घर जाना पड़ता है, क्योंकि 99% लोगों की इच्छा यही है कि मैं घर जाऊँ। इतने सालों से यही देखा, यही जाना मुझे। भगोड़ी हूँ मैं। जब मेरा कोई यात्रा शुरू होता है तो हर जगह पे हमारे पैसे वैसे सब दे दिए जाते हैं। मैंने कल कामाख्या में भी बगलामुखी के पैसे पहुंचा दिए, सब कर दिया, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि मैं जन कल्याण के लिए पूजा कर रही हूँ, तो तुम जैसों की क्यों जल रही है? अभी जैसे मेरे लड्डू ने कल कहा था कि मैंने सर को तुम्हारा नाम लिया तो नीचे से उसकी पुचकी निकल गई, ऐसा। तो मतलब सबकी पुचकी क्यों निकल रही है? मेरा किसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। देखा, अभी आप कह रहे थे ना कि मैंने जरा सा उस दिन एक लव जिहाद पे बात किया तो आप लोगों ने इतना भड़क गए, जो कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था। पहली बात तो दूर दूर तक किससे नाता नहीं था। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले को किसने फ़ोन करके इस तरह की बातें कान में भरी, जिसकी वजह से सामने वाले ने मुझे इतना अशब्द सुना है, जो कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। वहाँ तक मेरा दिमाग भी नहीं था। किसने? अब तो हम लोग उस चीज़ पे अटे हुए कि जिसने भी ये हरकत की है उसके घर में, याद रखना, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा अपना बोलने वाला कोई नहीं रहा, और रहा तो मेरा नाम बदल देना। मेरे पीछे कुमाता भी ऐसी पड़ी थी। मैंने कुमाता के लिए भी ऐसी ब्रह्मचार्य का व्रत रख के इसी तरह की पूजा की थी, और जैसी मैं घर पहुंची थी, इस बार मैं 5 अगस्त को ही पहुंचूंगी। हो सकता है 5 सितंबर तक तुम्हारे घर में भी मौतों की खबर आ जाए। क्या प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। आप लोग कह रहे हो ना मैं कभी किसी मुसलमान की दुश्मन नहीं हूँ। भाई मैंने कभी किसी को मुसलमान को गलत कहा ही नहीं। मैं ये जो लव का मामले के चक्कर में जो लड़कियां कर रही, मेरे पास मैसेज आया, उसके ऊपर मैंने बनाया था वीडियो। पहले किसी ने जाने बूझे कौवा कान लेके गया, तुम लोग कौवे के पीछे भाग रहे हो। अरे विद्या देवी तुम्हें ही बोल रही, देखो उनको अक्कल है क्या, तुम्हारे लिए बोल रही है। अरे तुम अपना झाँको ना, तुम्हारे भोसड़े में झाँको ना रंडी लोग। उनको क्यों सिखा रहे हो कि तुमको विद्या देवी बोली? विद्या देवी का वहाँ तक ध्यान भी नहीं है। विद्या देवी रहती नहीं तो उसको क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, ये बताओ। मेरे आज की तारीख में, आप आज मेरा स्टेटस देखा ना, सॉरी यूट्यूब देखा ना आपने, अजमेर शरीफ में छठी में मैंने ही पैसे भिजवाए। झूठ नहीं बोलूँगी, कोई मेरे को फ्री में चादर नहीं चढ़ा रहे। मैंने वहाँ अपने खादिम को पैसे भिजवाए। अगर मैं गलत होती तो मेरे लिए चादर क्यों चढ़ाते? आज 25 सालों से विद्या देवी वहाँ जाती है, कभी हमारा रिलेशन ख़राब नहीं हुआ। उन्होंने मेरी चादर चढ़ाई, मेरे लिए दुआ की। आपको सच्ची बोलूँ, मुझे 99% जो ये नादे अली, ये जो आयते सूरज जी ने सब आते हैं ना, वो मेरे उस खादिम भाई ने सिखाया, अहमद भाईजान ने। अजमेर शरीफ में अहमद भाईजान का नाम लेंगे, आपको कोई भी लेके जाएगा। वो बंदा अजमेर शरीफ में एक ऐसा बंदा है जो वलियों का बादशाह है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जब पहली बार गई थी, उस बंदे को सिर्फ 100 रुपया दिया था और उसने मेरी जियारत करवाई थी। और आज मैं अभी भी जाती हूँ तो सिर्फ चादर का पैसा लेते, कभी उन्होंने मुझसे अलग से 1 रुपया नहीं लिया। मेरी इच्छा हुई तो मैंने दे दिया, और कभी नहीं रहा तो भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए अच्छा वो किया, ब्लेसिंग। उसके बाद मैं गौसे पाक में नियाज कर रहे थे, बीच में भी पैसों की वजह से मेरा गौसे पाक में थोड़ा रिलेशन ख़राब हो गया था, लेकिन तो भी उनको बोलने पे उन्होंने आज भगवान को 11,000, क्योंकि मैंने गौस पाक की क्या बोलते हैं 1.25 लाख की नियत की है। 1.25 लाख की भी नहीं, जब तक मेरी यात्रा चालू रहेगी डेली मैं उनके लिए उनका जाप करती रहूँगी। देखो अभी ये वीडियो बना के मुझे बैठना है, तो मैंने उनकी नियत की, वो पूजा के लिए उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ वहाँ मंदिर में पैसा तो चढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों के पेट में जो खाना जाता है, क्योंकि आदमी खाना देखता है ना, अभी हम ही कहीं लंगर देखेंगे तो पेट भर के खाते हैं, वो खाना पेट में जाता है। मुहर्रम का टाइम चालू है, मुहर्रम का टाइम चालू है, और मैं ख्वाजा जी से अपने मुहर्रम में यही राह बोलूँगी, मेरी लाज रखो। लोग मुझे नंगा करने पे लगे हैं, मुझे हराने पे लगे हैं, आप लाज रखेंगे। और जो मुझे नंगा करने चाहते हैं उनको सरेआम नंगा करेंगे, क्योंकि मेरा कभी किसी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है। मैं एक अपने रास्ते पे चलने वाली औरत हूँ, मेरा बहुत बड़ों लोगों का काम है, ये काम मेरा अकेले का नहीं है भाई। मेरे को यूट्यूब पे से आपको लगता है कि मैं अपने काम के लिए निकलूँगी? मेरे पास इतना पैसा है क्या? मेरे को लोगों ने काम दिया है, किसी का बहुत बड़ा काम है, बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, सीधी बात है, मुझे जाना है, मुझे पहुँचना है कामाख्या तक, लोगों का काम पूरा करना है। लोग मुझे ऐसे पैसे नहीं देते, मुझे उनका काम पूरा नहीं करूँगी तो कैसा लगेगा ये बताओ। कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने आप पर ले लेना, कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती आपको करके किसी का माइंड डिस्टर्ब करना, किसी का दिमाग ख़राब करना, ये क्यों? 8 दिनों के अंदर मैंने एक भी दिन सुकून की रोटी नहीं खाई है, मुझे ठीक से जाप करने नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं ना जहन्नुम में घूम रही हूँ, मेरा दिमाग बन बन कर रहा है, मैं पूजे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो भी मैं मेहनत करके कैसे कैसे पूजा कर रही हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों आई खाटू शाम से, वहीं बैठी रहती। एक चीज़ें होती है। मैं यूट्यूब पे भी बोलती हूँ, जब तक मैं आपका नाम ना लूँ तब तक आप लोग हर चीज़ अपने पर क्यों लेते हो? भाई 1,10,000 सब्सक्राइबर है, कितने लोगों पे दिमाग में क्या अभी नाम लेके बोलूँ?
आप लोगों को हर बात बुरी क्यों लगती है? चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने मेरे साथ गलत किया है क्या? अपने काम से काम रहो ना। एक तो ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब है, उधर बच्चों ने दिमाग ख़राब किया, इधर यूट्यूब वालों ने दिमाग ख़राब किया, इधर उधर दिमाग ख़राब किया, काम नहीं हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है। पिछले साल अकाउंट फ्रीज हो गया था, उसमें मेरे 25 लाख रुपए चले गए था, इस बार मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया। आप बताओ मैं किसको दोष दूँ इस बात के लिए? ये बताओ आप, किसको दोष दूँ? मेरे को तो सबको पैसे पे करने। मैं तो मंदिर में जाऊंगी तो मंदिर में पूजे का पैसा पे करना है, जहाँ पे जाऊंगी उधर पैसा देना है, जो भी मेरे सब लोग आए मेरे साथ उनको पैसा देना है, सबको तो मुझे देना ही है ना। भले मेरा चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, मुझे अपना काम तो पूरा करना है ना। तो कम से कम मैं सारे यूट्यूब वालों का सबको एटलीस्ट मुझे शांति से पूजा तो करने दो। क्यों मुझे ज़बरदस्ती उकसाना, परेशान करना, क्या मज़ा मिलता है? और आप लोगों को क्या लगता है इस तरह से मुझे परेशान करने से आप लोग बच जाएंगे? आप लोगों को भगवान परेशान नहीं करेगा। मैं अपने घर पे भी सबको समझा के आई हूँ, नौकर चाकर सबको, कि भाई अच्छे से रहना, अच्छे से करना चीज़ों का, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती बात साला बोलते बोलते मेरा गला दुख जा रहा है। इतना जाप करूँ तो मज़ा आ जाए। आज मैंने सच बोलूँ ना, इसी कारण से 11 लाख बगलामुखी का जब तो मैंने माना ही है, लेकिन आज सच बोलूँ मैं आप सबको, मैं आप सब लोगों के साथ किसी के साथ भी गलत नहीं होना करके मैंने खाटू श्याम का मंत्र ओम श्रीम श्याम देवाय नमः, इसका 11 लाख का मन्नत लिया है। और 11 लाख जब मैं कैसे भी करके 10 से 11 तारीख तक पूरा करूँगी, और 10-11 तारीख तक नहीं हो तो 21 तारीख की जब बगलामुखी की पूजा होगी तब तक पूरी करूँगी। सारी पूजाएं तो करूँगी। अब मैं खाटू श्याम बाबा जी का मंत्र पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी बड़े पड़ाव पे जाना है। और मेरे को ये बात भी पता है, अगर मुझे इतनी परेशानी और इतनी मुश्किलें आ रही है ना, तो इसका मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। ऐसी बात है, मेरी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अभी मैं आपको सच बोलूँ, कल मैं खाटू श्याम गई, वहाँ पे एक पंडित जी ने मुझे पूछा तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? तो मैंने बोला इनोवा से आई हूँ। तो मुझे बोला इनोवा क्रिस्टा है। तो मेरी बात दिमाग पे लग गई कि मतलब इंसान यात्रा पे जा रहा है तो क्या मेरे जैसे सारे अघोरी पंडित क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर या क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ी लेके घूमते हैं? मेरे को तो लगता है मैं ही एक अकेली पंडित हूँ जो बाय रोड कामाख्या तक जाती, नहीं तो बाकी सारे पंडित तो यजमान ढूंढते हैं कि भाई यजमान हमको फ्लाइट की टिकट निकालते, ट्रेन की टिकट निकालते तो जाते, खाना भी खुद के पैसे का नहीं खाते, ऐसा होता है। लेकिन तो भी मैंने प्रण लिया है कि खाटू श्याम जी से बोलूँ 11 लाख जब पूरा करूँगी, सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मेरे से बात मानते हैं सबके पास एक A1 गाड़ी होनी चाहिए। जब मैं दोबारा आपके अभी ये यात्रा के बाद जब आऊँगी आपके वापस चौखट पे दर्शन करने, तो मेरे को एक बड़ी गाड़ी में आना है, क्योंकि मैं वो अघोरी पंडित नहीं हूँ कि सन्यास ले लिया, झोला झापा ले लिया और कहते ना ऐसे भी कपड़े पहन लिए, जो मिला रूखा सूखा खा ले। नहीं, मैं वो तांत्रिक पंडित हूँ कि मैं खुद भी करोड़पति बनने में बिलीव रखती हूँ और जितने मेरे साथ जुड़े उन्हें भी करोड़पति बनाने में बिलीव रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मैं जैसे रहती हूँ, खाती हूँ, पीती, पहनती हूँ, वैसे मेरी आने वाली 7 पीढ़ी खाए पिए पहने। और मेरे साथ जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर जुड़े, मीनाक्षी जी जुड़ी हैं, स्मिता जुड़ी है, सब के सब और भी जितने लोग हैं सबको भगवान ऐसे ही करोड़पति बनाए, उनके 7 पीढ़ियों में कभी कोई दुख ना हो, ऐसी बात है। तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मैं जहाँ बैठी हूँ वो जगह वह है जहाँ से मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी। इन्हीं के नाम से मैं दूसरे मंदिर नहीं जाती हूँ। बगलामुखी मंदिर कामाख्या में भी है, वहाँ तो पूजा करती हूँ, लेकिन वहाँ इतने दिल से नहीं। वहाँ पे पूजा करती हूँ लेकिन वो दिल नहीं है। फिर वहाँ पे हो गया नलखेड़ा, सब बोलते, मैं कहीं नहीं। मेरे लिए बगलामुखी मतलब दतिया, मेरे लिए मेरी माँ मतलब दतिया में। और अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे पता है कि आप दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू देख लेना, कुछ ही घंटों में सब जगह से खबर आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ विंध्याचल। जब मैं विंध्यवासिनी पहुँचूँगी तब मज़ा देखो। मैंने हमेशा देखा है जब भी मैं अगर इधर पहुँच गई और विंध्याचल पहुँच गई तो अच्छों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बाकी सब जगह हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये 2 जगह ऐसी है कि ये 2 जगह पर अगर मैं आके बैठ गई हूँ तो कुछ ही घंटों में सबक मिलना शुरू हो जाएगा, सबकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के फिर से विनती, अपने काम में ध्यान दो, अपनी चीज़ों में ध्यान दो, मुझ पे ध्यान मत दो। दूसरी बात फिर से बोल रही हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मेरा दिमाग 10 जगह खराब रहता है। ज़बरदस्ती कोई भी बात अपने ऊपर लेंगे ना तो फिर मेरे से बुरा कोई होगा नहीं, क्योंकि मेरे को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट है। फिलहाल तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। अभी आज एक औरत मुझे तमीज़ सिखा रही है, तो उसको मैं अच्छे से तमीज़ सिखाती हूँ, टेंशन मत लो। उसको ऐसी तमीज़ सिखाऊंगी मैं कि ज़िंदगी भर जो बोलती है ना मुझे यहाँ काम मिल जाएगा, वहाँ काम मिल जाएगा,
विद्या देवी के नाद में लगने के बाद ना इंसान भिखारी बन जाता है, काम ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। अब काम मिल गया तो दिखा जाएगा, पहले तुम अपना एटीट्यूड तो ख़त्म करो, क्योंकि मेरे सामने एटीट्यूड का काम कहीं नहीं है। मेरे सामने आप प्यार से पेश आओगे ना, दिल जान जिगर हाजिर है, लेकिन एटीट्यूड दिखाओगे ना तब तो मैं तुमको जब तक रोड का भिखारी ना बना दूँ, तुम्हें सब लोगों के सामने भीख ना मंगवा दूँ, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो ऐसी हूँ। मैंने कुमाता का भी वही हाल किया था, बहुत पैसे पे इतराती थी, पूरा वर्चस्व ख़त्म कर दिया, आखिरकार ऊपर जाना पड़ा। क्या कर सकते, इसके लिए आप हमें मजबूर कर दो, हम नहीं आपके पास आते, हम पहले ही वार्निंग देते हैं हमारे तक मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ। लेकिन चर्बी कहते हैं सुलेमानी रहमानी चर्बी कीड़े तो गांड के अंदर खुजली करते ही रहते हैं। तो खुजली विद्या देवी से निपटाने आते हो तो विद्या देवी खुजली नहीं निपटाती, सीधा बॉम्ब डाल देती है, एटम बॉम्ब फटेगा, और फटेगा तो बहुत ज़ोर से फटेगा। ठीक है ना, बस वेट करो, देखो क्या होता है। अब आई हूँ माई के पास, यहाँ पे सब जय माई की कहते हैं हमारी माँ को। अब जय माई की कहते हैं, अगर बगलामुखी चैनल मेरी दतिया में बैठी और मेरी माँ है तो आने, जब ये देख लेना आने वाले 24 घंटे के अंदर, अभी कितना बज रहा है 11, 10:51। कल रात को 10:51 पे मैं आपको बताऊंगी वीडियो करके कि किसके साथ क्या क्या हुआ। मज़ा देखो, किसी का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, किसी का नुकसान हुआ रहेगा, किसी के पैसे चोरी हुए रहेंगे, किसी के साथ कुछ तो बड़ा होगा जो असोचनीय होगा। क्योंकि आज ख्वाजा जी को चादर चढ़ी है, गौसे पाक को चादर चढ़ी है, और मैं अपनी बगलामुखी पहुंच गई हूँ। तो भाई जब जिसके नाम का चैनल चला रही हूँ, मेरे खाटू श्याम उस नाम की इज्जत तो रखेंगे ना। 11 लाख जप का प्रण लिया है, तो जिसके नाम की 11 लाख जप की माला कर रही हूँ, राम 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 कृष्ण 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 बोलते बोलते तो आदमी को मोक्ष मिल जाता है। और तो मैं तो ओम श्री श्याम देवाय नमः का 11 लाख जप करूँगी तो मेरे दुश्मन का क्या हाल करेंगे मुझे पता है ना। खून की उल्टी कर करके ना मर जाए, भले ना मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या करेंगे। बस मज़ा देखो, अब पंगा लिया है तो देखना भी पड़ेगा ना, कैसे भुगतना पड़ेगा। ठीक है।